हाय। आज फिर से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का लेक्चर 8 में कुछ सीखने के जुनून से जुड़ते हैं और आपको पुनः वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 8 में स्वागत है। चलिए, हम लोगों ने लेक्चर 7 का बात किया था और उसमें हम लोगों ने कैसिसिना का एक्सरसाइज 25.1 को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व किए थे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बना भी लिए, कमेंट बॉक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर 8 पे जो पढ़ेंगे वो 25.1 के बाद भी तो एक्सरसाइज है। उन सारे एक्सरसाइज को डील करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग थ्योरी स्टडीज करेंगे। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, इसी को 2-3 नामों से जाना जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जैसा कि हमारा हेडिंग है, इस हेडिंग से पता चल रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब टू वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट जब किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। तो जब दो वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो जो तीसरा वेक्टर रिजल्ट के रूप में आएगा तो उसी रिजल्ट को रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। तीसरा आता है जो बुक में कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा और एडिशन भी कहते हैं। तो इस जो थ्योरी है इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहला एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और तीसरा जो बुक में दिया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या तो फिर एडिशन। ये एक्चुअली क्या है इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं दो वेक्टर को ऐड करने का रूल क्या होता है, कैसे ऐड करते हैं। मान लें कि मैं दो वेक्टर ले रखा हूं। ठीक है, ये वेक्टर मैंने रखा है, इसको मैंने टेल कहा है, इसको हमने हेड कहा है। फिर से मैं दो वेक्टर लिया हूं, इसको मैंने हेड कहा है, इसको मैंने टेल किया। दो जब वेक्टर को ऐड किया जाता है तो देखिए ऐड करने का तरीका है कि जो पहला वेक्टर होगा उसका टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ऐड करना है। ध्यान में रखो, पहला वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ऐड करना है, जोड़ना है। तो सोचिए कि उस प्रकार अब हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल। अब सवाल आता है कि जो ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल आ रहा है इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो यहां ये जो रिजल्टिंग वेक्टर है इस रिजल्टिंग वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए जो नियम का प्रयोग किया जाता है, जो रूल्स को स्टडी किया जाता है, उसी रूल को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब हम लोग दो वेक्टर के सम को जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ट्रायंगल के लॉ के हिसाब से हम लोग बनाएंगे, निकालेंगे। हम लोग उसको एज्यूम करेंगे कि थर्ड जो साइड होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा। तो ध्यान रखिए, इसका मैनिपुलेशन बोर्ड में बता देता हूं जोड़ने का तरीका। मान लीजिए कोई एक वेक्टर ये है, हाँ ये इसका हेड है, एक वेक्टर इधर देखो ये, हाँ इसका, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ये मेरा हेड है, ये मेरा टेल है, ये हमारा हेड है, ये हमारा टेल है। तो जोड़ा कैसे जाता है, हेड से टेल को। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ऐसे जुटेगा, डायरेक्शन देखिए, ये मेरा हेड था, ये टेल था। देखिए जो पहला वेक्टर है उसका टेल का काम कर रहा है और दूसरा वेक्टर उसका क्या काम कर रहा है, हेड का काम कर रहा है। तो जुड़ा ऐसा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है, इसी का रूल लिखा गया है। A rule, एक रूल by which
जिससे वी कैन डिसाइड, जिसके रूल से, जो रूल से हम लोग डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को हम लोग बतलाते हैं, जानते हैं, इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या है, जो दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट जो होगा उसके डायरेक्शन को बतलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल इंटीग्रल, ध्यान देना, देखिए ए से बी, एक मैंने कोई वेक्टर लिया है, बी से सी, इन दोनों को जोड़ा, देखिए ए बी जो है इसका क्या है, ये हेड है, और जो बी सी उसका कौन है, टेल है। तो अभी ये वेक्टर हमारा नहीं है, मान लीजिए वेक्टर हमारा अभी नहीं है, तो जोड़ा कैसे किया, देखिए एक वेक्टर ए बी दिया गया है, एक वेक्टर बी सी दिया गया है, बी सी दिया गया है, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर, अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा वो ध्यान देंगे। देखिए ये ए से कहां गया, बी तक, बी से कहां गया, सी तक, ये दोनों जुटा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो थर्ड वाला साइड है वो लास्टली को अपोज करेगा। देखिए आप किधर जा रहे हैं, ऐसे भी ऐसे भी, यदि आपको को रोकने टोकने वाला नहीं होता तो आप ऐसे आते, है ना, लेकिन आपको ये जो थर्ड साइड होगा वो आपको अपोज करेगा। देखिए ये अपोज करेगा, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं, कोई नहीं रोकता था आपको, ऐसे जाते हैं, लेकिन आपको जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दोनों का जो साइड का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसको अपोज करता है, विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए ए और बी, ए बी और बी सी कोई एक वेक्टर था, उसी का रेड वाला जो दिख रहा है आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर है। जरा गौर करेंगे, मान लेते हैं लेट ए बी, जो ए से बी उसको मैंने स्मॉल ए माना है, बी सी जो वेक्टर उसको मैंने क्या माना है, स्मॉल बी वेक्टर माना है, और जो ए सी जो उसको मैंने स्मॉल सी माना है। देन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा अब किसको ऐड किए हैं, देखिए ए से बी, बी से सी ऐड करने का तरीका देखिए, ए से बी, यहाँ पर बी है तो आप बी से सी डालोगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में बी है तो आपका स्टार्टिंग बी से होगा, बी क्या हुआ, कॉमन आएगा, तो देखिए मेरा क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा। रूल देखिए ए बी बी सी, यहाँ दोनों में से कॉमन क्या है, बी कॉमन है और ये बी कॉमन है, ठीक है, तो बी बी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बना रिजल्ट में, ऐसे मिला, ठीक है। तब बोलिए हमने ए बी को देखिए मैंने क्या लिखा है, ए बी लिखा है, फिर बी सी लिखा है, जोड़ने का तरीका ये बी बी क्या हो गया, हट गया, तब देखिए ये बचा क्या, ए सी बचा, और यही जो ए सी है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी, जो ए बी और बी सी जो है उसके रिजल्टेंट है। पहचानने का तरीका, जोड़ने का तरीका बिना ट्रायंगल से, देखिए ए बी है, बी सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है, तो ये हट जाएगा। इसका मतलब ए बी को क्या बोला था मैंने, ए, बी सी को क्या बोला था, बी, और ए सी को क्या बोला था मैंने, सी। देखिए ए बी की जगह पर क्या था, ए, मैंने ए रख दिया, बी सी की जगह पे क्या था, बी, मैंने बी रख दिया, और ए सी के प्लेस पे क्या था, सी, मैंने सी रख दिया। तो ये जो नियम आया इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। इज इट क्लियर? आगे इसके रिमार्क के बाद सुंदर सा रिमार्क है, ध्यान दीजिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज रेगुलर, देखिए यहां पर एक बात क्या जा रहा है, रेगुलर, रेगुलर डायरेक्शन क्या होता है, then vector sum of side of a triangle is जीरो वेक्टर। रेगुलर क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे रास्ता दिया गया है, ठीक है, आप चलना यहाँ से प्रारंभ किया, यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, आप डायरेक्टली सीधे जा रहे थे, ठीक है, जिधर जिधर पाथ बनाया हुआ था आप उस रास्ते पे जा रहे थे। तो आपके पाथ की डायरेक्शन में यदि आपका भी डायरेक्शन हो, आपका भी मूव करने का डायरेक्शन हो, और जहां इनिशियल पॉइंट था वहां तक भी पहुंच जाते हैं फाइनल पॉइंट के तौर पे, एक राउंड लगा लेते हैं बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो उसको हम लोग रेगुलर डायरेक्शन कहते हैं। तो जरा ध्यान देंगे हम लोग क्या है, देखिए पहले समझे क्या है, ए बी और सी था, चलना अपना सवाल की, ए से बी है, बी टू, फिर सी है, सी से फिर कहां गया,
ए गया, एक कोई आदमी था वो चलना प्रारंभ किया कहां से, ए से वो दौड़े दौड़े कहां भागा, बी। उसके बाद रास्ता किधर है, आगे है, रास्ता किधर है, आगे है, तो किधर जाएगा, इस प्रकार जाएगा, बी से कहां गया, सी में रुका, अब रास्ता किधर है, आगे है, तो वो चला गया, फिर कहां पहुंच गया, चलना कहां गया था, ए से पहुंच कहां गया, ए तक, एक कंप्लीट रोटेशन मिल गया, इसी को बोलते हैं रेगुलर पाथ। तो रेगुलर डायरेक्शन रहेगा और इनके साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जस्ट देखते हैं क्या मिलेगा, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखिए सी ए है वहां इक्वल टू मेरा क्या मिलेगा, 0। ये भी याद रखिएगा, बहुत जगह आपको काम देगा, ठीक है। साइड का डायरेक्शन रेगुलर रहा तो उनका सम क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। देखिए इसको हम लोग प्रूव करने का गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। इसका जब प्रूफ हम ध्यान से देखिए प्रूफ कैसे आता है। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, ये ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया है, ये ऐसे ट्रायंगल वाला वेक्टर है, ये ए है, बी और ये सी है, जरा ध्यान दीजिए, जो ये डायरेक्शन देखिए ए से बी, ए बी प्लस बी से सी इक्वल टू ए सी, देखिए बी भी खत्म तो क्या मिल गया, ए सी मिल गया। अब आपको मैं नेगेटिव ऑफ द वेक्टर मैंने बताया था, आपको याद रखिएगा कि इन दोनों को हम लोग चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे, ये पॉइंट का रिप्लेसमेंट होगा, सी आ गया तो आपको मैं क्या बताया था, जैसे ही चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या मिलेगा, ए बी प्लस साइड चेंज करेंगे तो बी सी, ये माइनस जरा क्या होगा, सी ए, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 नहीं, 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ये कहां से लिखे थे, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये मेरा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा सा, तो इस प्रकार से इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये रूट समझ आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो रूल पढ़ रहे थे, एडिशन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद हम लोग रूल्स में आगे बढ़ेंगे तो आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। सही मायने में देखा जाए तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा जो है वो ट्रायंगल लॉ को और मजबूती प्रदान करता है। उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल लॉ वेरीफाई होता है और हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं एक पैरेललोग्राम में। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा था, हम लोग कहां अप्लाई करते थे, किसी ट्रायंगल पे, तो उसी प्रकार जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा होगा वो किसी पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, मेरा गौर करेंगे। सबसे पहले फिगर देखते हैं, मान लें कि एक तो मैं पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, एक तो पैरेललोग्राम बनाया, हाँ, यदि मैं इसको AB को मैं A बोला हूं, ठीक है, बहादुर बताइए ये हमारा A है, तो आप ही बताइए कि हम लोगों ने बताया था कि ये जो लोग सेम हो, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो बताइए इसका मतलब लेंथ का AB का जो है और BC का जो है वो इक्वल है, और सब आता है कि देखो मैं डायरेक्शन भी सेम दे दिया है, तो बताइए तो AB जो होगा 100 और BC जो होगा 100, ये वेक्टर के तौर पे दोनों सेम होगा, ये भी A होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका लेंथ भी सेम, सॉरी डायरेक्शन भी सेम है। अब देखते हैं हमारा क्या है, AB और BC, ये भी पैरेललोग्राम लॉ से इसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी हमने क्या रखा है, सेम रखा है। तो आप बताइए मैं यदि इसको B कंसीडर करता हूं तो ऑब्वियसली ये भी B आएगा। यहां तक हम लोग देखते हैं क्या है, let ABCD be a parallelogram, ABCD एक पैरेललोग्राम है इन जिसमें AB जो हमारा AB वेक्टर है इक्वल टू DC वेक्टर है। नाम देने में ध्यान दीजिएगा, CD आप नहीं करिएगा क्योंकि हम वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन किधर है, D से C की ओर, इसका इस वेक्टर का हेड कौन है, C, टेल कौन है, D, तो टेल से हेड की ओर जाता है, एक बात याद रखिएगा। देखिए AB, A से B की ओर वेक्टर इक्वल टू DC और इसका मैंने क्या कंसीडर किया है, A बोला है, एंड AD, A to D इक्वल टू BC हमने क्या बोला है, B बोला है। अब चलिए तो इसको मैं डायगोनल दे देता हूं, डायगोनल एक में को डायगोनल दे देता हूं, ठीक है।
कोई विकर्ण मैंने खींच दिया। अब मैं एक ट्रायंगल कर रहा हूं ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए ए बी सी, इसको तो भूल जाता हूं, ठीक है, इसको भूल जाइए, मैं इसको अभी मिटा देता हूं, ठीक है, चलिए मैं इसको अभी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जरा गौर करेंगे, सोचिए ए बी है प्लस बी सी, देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी, चलिए ऐसे देखते हैं हम लोग, ए बी प्लस बी सी, ट्रायंगल लॉ क्या कहेगा, जो कॉमन होता है वो हट जाता है, तो क्या मिलेगा ए सी। अब यहां से हम लोग ए सी मिला है, आप बताइए ए से सी का जो डायरेक्शन होगा कितना होगा, ए टू सी, चलिए अब क्या होगा ए टू सी होगा, ओके। अब उसी प्रकार अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, नीचे का ट्रायंगल को मिटा देता हूं, और जो पहले से ऊपर वाला था इसको मैं बना देता हूं। पहले भी मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है, डायरेक्शन ऐसे था, इसका डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सिमिलरली तीन ट्रायंगल एबीसी में, चलिए हम लोग यहां देखते हैं, देखिए क्या है एडी, चलिए एडी प्लस कौन था बीसी, अब इसमें से कॉमन कौन है बना दो, डी कॉमन है, मेरा क्या मिला एसी। अब देखिए डायरेक्शन ए से कितना होना चाहिए, सी की ओर, देखिए ए से सी की ओर था। अच्छा देखिए ये जो डायरेक्शन एसी मिला है वो नीचे के ट्रायंगल से मिला था, इस ट्रायंगल से मिला था, हम लोग मिला था इस ट्रायंगल से, मिला था इस ट्रायंगल से, बिहेव किससे कर रहा है, इस ट्रायंगल के लिए भी ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा को वेरीफाई कर रहा है, मान रहा है, ओबे कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि पैरेललोग्राम लॉ जो है वो हमें ये बता देता है कि ट्रायंगल लॉ आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो वो साइड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो एंड हम लोग अब इस इक्वेशन को देखेंगे, ये हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 में AB प्लस BC इक्वल टू AC मिला है और AD प्लस DC इक्वल टू AC मिला है। यहाँ भी आप देखेंगे AC है, यहाँ भी AC है, तो ये AC रिमूव हो जाए, क्या बचेगा AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस DC। देखिए AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस DC, इसका मतलब AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस DC। इसका मतलब कि ऑपोजिट साइड के पेयर में से एक एक पेयर का ऐड किया जाए तो वो जो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा कहलाता है। इसका मतलब AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस DC। यदि हम लोग को ये डायग्राम नहीं भी रहता तो पैरेललोग्राम लॉ में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए डायरेक्शन जो रेगुलर है AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस DC, ये जो हम लोग आया AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस DC, विच इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, जिसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा हम लोग कहते हैं। ये भी मेरा A प्लस B ही मिलेगा, चाहे आप ट्रायंगल ABC में लो चाहे ट्रायंगल आप ADC में लो। तो ये हो गया हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। मानिए देखा जाए तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा क्या है, सिंपल। पैरेललोग्राम में चाहिए आप, पैरेललोग्राम में आप जाइए, पहले पैरेललोग्राम लीजिए, आप डायरेक्शन कैसे देना है, देखिए एक डायमंड ये पॉइंट ले लीजिए, डायरेक्शन ऐसे देना है, ठीक है। किसी दो का डायरेक्शन दे दीजिए, किसी दो साइड का डायरेक्शन दे दीजिए, इसको मैंने ऐसे दे दिया, अभी पैरेललोग्राम है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये इसके साथ इसके समान, इसको वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये P है और ये मेरा Q है, तो बताइए क्या मिलेगा, AB प्लस BC इक्वल टू P प्लस Q, ये मेरा क्या हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। तो इसी चीज को हम लोग यूज करते हैं और जिसको हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट रूल आता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। अभी देखिए हम लोग पहले ट्रायंगल से स्टार्ट किए थे, क्योंकि रिजल्टेंट पाने के लिए कम से कम कितने वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, दो वेक्टर को, कम से कम आपको दो वेक्टर चाहिए ही चाहिए, किसी एक वेक्टर की रिजल्टेंट आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहला कहां गए थे,
ट्रायंगल में हम लोग 2 देखे थे और इसका रिजल्ट मिला था। फिर आगे हम लोग क्या बने, पैरेललोग्राम दिया, इसमें हम लोग क्या कितने साइड्स थे, 4 साइड्स से, ऐसे 5 साइड्स होंगे, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, हेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, बहुत सारे साइड्स होंगे। तो उसके लिए एक हम लोग जनरल रूल लिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का बहुपद का नियम, बहुभुज का नियम, बहुत सारे भुजाएं होंगी, चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो उसमें भी लागू होगा, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो उसमें भी लागू होगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, कहता है एक मैं पॉलीगॉन लेता हूं, क्योंकि साइड्स बहुत है इसलिए एबीसी ना था कि a1 ले, स्टार्ट यहां से मैंने किया, a से a1 से a2 गया, a2 से a3 गया, a3 से a4 गया, a4 से a5 गया। मैंने यहां डॉट डॉट रखा है, डॉट डॉट कहने का मतलब 6 7 8 9 10 जगह, और लास्ट में क्या मिला है, an मिला है। तो देखिए लेट पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स, कितने साइड्स है, n साइड, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड से कितना है, n साइड। अब देखिए क्या कहता है, रूल क्या कहता है, आप पहले किसी एक पॉइंट को फिक्स करिए जहां सब चलना प्रारंभ करते हैं। चलिए मैंने क्या किया है, a1 लिया है, ठीक है। आप यहां सोचिए a1 a2 एक वेक्टर हो गया, a2 a3 दूसरा वेक्टर हो गया, a3 a4 ऐसे हो गया, फिर a4 a5 फिर ऐसे चलता। आप लास्ट में कहां पहुंचने वाले हो, a1। तो जैसे ही आप जहां से चलना प्रारंभ किए थे वहां आप पहुंचिएगा, टर्म की टर्मिनेट कीजिएगा, तो आपका जो लास्ट वाला साइड होगा वो अपोज करेगा। यही होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। तो चलिए क्या में लिखिए, a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 प्लस a4 a5 प्लस डॉट 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 an। देखिए जरा सर, यहाँ a3 था तो एक कम था, a2 था, a4 था तो a3 था, a5 था तो a4 था। सोचिए यदि मैं यहाँ an लेता हूँ उसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट क्या होगा, an-1 होगा। इज इट क्लियर? तो आप कहां तक पहुंचे, यहां तक। तो आपका जो साइड होगा वो अपोज करेगा लास्ट में। देखिए a1 से था an, देखिए a1 से an, इसका मतलब लास्ट में सबसे बीच वाला सब रिमूव हो जाएगा, बचेगा कौन, शुरू वाला a1 था और लास्ट में क्या था, an था। तो ये हमारा था पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, व्हिच इज नोन एज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। देखिए हम फिर से समझाते हैं आपको, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए पॉलीगॉन लॉ क्या है, आपका कितना काम देता है वो ध्यान में, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने वेक्टर a कहा, इसको b कहा, इसको c कहा, इसको d कहा, इसको मैंने e कहा। डायरेक्शन देखेंगे आप, ठीक है। आप पहुंचने वाले कहां पर हो, यहां पहुंचने वाला हो। देखिए लास्ट यहां से स्टार्ट किए हैं, अब इसका क्या करेंगे, अपोज करेगा। तो अपोज किया तो क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू अपोजिशन। ये होता है पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। आप ऐसे ही इसको यूज करेंगे। आप देखते हैं इसको कि ट्रायंगल पे भी काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि पॉलीगॉन ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही है। चलिए ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या सीखा था, 2 का रेगुलर साइड होगा। चलिए a b c, चलना कहां से, a से b गए, b से c गए, फिर कहां पहुंचने वाले, a में, तो नहीं ना बाबा, आपको अपोज करेगा। तो ये कहां चला गया, ये अपोज किया। तो देखिए पॉलीगॉन लॉ सब पे फॉलो कर रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं, इस प्रकार से हम पॉलीगॉन लॉ लिखते हैं, या तो इस प्रकार से वो समझते हैं। अब आता है कि एडिशन में जितने था, एडिशन में जितने सारे रूल थे, एडिशन में एडिशन रूल था, उसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, या तो उसी को हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा, उसके बाद हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। अब सब्ट्रैक्शन की बात आता है, तो सब्ट्रैक्शन में सिंपली हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, AC माइनस BC। आप यहां देखेंगे कि यहां पे राइट कैंसिलेशन वाला लगा दीजिए, AC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा AB। यहां देखिए AB प्लस BC इक्वल टू क्या होता था, यहां पर AC होता था, यहां जो कॉमन होता था उसको हटा देते थे, और यहां क्या है, कॉमन जो होगा उसको हम लोग सीधा यहां भी हटा देंगे, लेकिन यहां राइट कैंसिलेशन लॉ से डायरेक्ट हटा देंगे, क्या बच जाएगा, AB। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको एडिशन लॉ ऑफ द ट्रायंगल, एडिशन लॉ ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा से भी इसको कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
आगे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर को ऐड करने के कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट का मतलब होता है जस्ट उल्टा करना। जैसे 6 + 7 = 7 + 6 हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कहेंगे कि 6 + 7 = 7 + 6 इज सो ओबे द कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही वेक्टर में भी चलता है, a + b = b + आप a लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा उल्टा पलटा लिखने से आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, थ्योरी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो कहना चाहिए कि वो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उल्टा पलटा, a to b था तो b to a, a + b था तो b + a, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यदि वेक्टर की दुनिया में वेक्टर को सॉल्व करने में, प्रश्न को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि आपको a + b के प्लेस पे b + a लिख सके, लिखना पड़े, तो आपको ये प्रॉपर्टी अलाउंस देता है, आपको इजाजत देता है कि वी कैन राइट। इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा आता है प्रॉपर्टी 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करने का मतलब क्या होता है, आज कंपनी हमारे साथ चल रहा था, अब कंपनी तुम्हारे साथ चल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एनी थ्री वेक्टर्स a b एंड c, वो तीन वेक्टर ले लिए a + b + c। यहाँ देखिए अभी कंपनी किसके साथ चला था, a और b का कंपनी चला था, साथ में चला था। बेचारा c क्या था, अकेले था। अब b क्या किया, कम्यूटेट कर दिया किसके साथ, सॉरी एसोसिएट कर दिया किसके साथ, c के साथ। अब देखिए कंपनी किसके साथ चला रहा, c के साथ। तो ऐसा हम लोग कहेंगे कि यदि इस प्रकार से 6 + 7 + 8 इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं 6 + 7 + 8। इसका मतलब पहले दोनों ऐड करना है और इसका मतलब ये दोनों को ऐड करना है। यदि ऐसा कर सकते हैं तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएट 7 किसके साथ एसोसिएट था, 6 अभी किसके साथ, 8 के साथ। तो जब एसोसिएशन चेंज करने की इजाजत होती है तो उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब वेक्टर के सम्स पे यदि हमें ऐसा लिखने का आवश्यकता पड़े तो आप लिख सकते हो, वेक्टर को कोई तकलीफ नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये जबरदस्त क्वेश्चन वाला था। अब आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं लेक्चर 3 पे, और वहां हम लोग पढ़ रहे थे लेक्चर 2 पे, वहां हम लोग पढ़ रहे थे जीरो वेक्टर। हमने कहा था जीरो वेक्टर नाम का है, इसका कोई काम नहीं। एक क्या बताया था आपको, हम रूल को फॉलो करने के लिए वेक्टर + वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर। और हर जगह आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है, हर एक थ्योरी में एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यदि आपका जीरो वेक्टर ना होता तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव वेक्टर में मुझे नहीं मिलता कभी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। एक ऐसा टर्म जो किसी भी टर्म में जुड़ने के बाद कोई इफेक्ट ना करे उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे 6 + 0 इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। तो यहाँ पर ये जो 0 है बहादुर, वो 6 के साथ जुड़ने से, किसी के साथ जुड़ने से कोई इफेक्ट नहीं लाता है। जैसे 6 के साथ जुड़ा तो कोई इफेक्ट नहीं लाया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ 0 जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर अलजेब्रा। लेकिन यही चीज मान ले कि यदि कहीं a रहा + 0 वेक्टर रहा, तो बताएं कि 0 वेक्टर का कोई वजूद नहीं है, तो क्या मिला, a ही मिला। तो ऐसी स्थिति में ये 0 वेक्टर था, वो वेक्टर a के साथ जुड़ के भी वेक्टर a पे कोई इफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये जो है ये 0 जो वेक्टर है इसको बोलेंगे एडिटिव वेक्टर आइडेंटिटी। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर में जुड़ने से कोई इफेक्ट नहीं लाता है।
आयुर्वेदिक गोली है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं लाता है। तो यही चीजें देखिए क्या बोला है, फॉर एनी वेक्टर ए वी हैव ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, या तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर, जीरो के ए के साथ जीरो जुटे, ये जीरो वेक्टर के साथ ए वेक्टर जुटे, यही वेक्टर होगा। तो ये द जीरो वेक्टर इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। हम आपको बार-बार बता रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो आइडेंटिटी, वो टर्म जो किसी भी टर्म में जुटने पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? तो आपको आई होप दैट कि आपको ये तीन प्रॉपर्टी की समझ आ गया होगा। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर था, आज का थ्योरी था, यही तक था। और ये सब आगे का जो चैप्टर है वो सारा का हथियार है। आप बढ़िया से थ्योरी पढ़िएगा तो आगे आपको पढ़ने में, एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद। आज का क्लास यही तक। थैंक्स।